आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब मेरे जो बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करने से हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या हमें हासिल होता है। आज किसी और का नहीं, खुद अपनी जिंदगी का वास्तविक अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनना, कैसे मंत्र मिला, कहाँ से मिला, उसके बाद कैसे जाप किया और क्या क्या हमें हासिल हुआ, ये सारी चीज़ें आज आपको खुद अपना अनुभव बताकर आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। एक वो समय था जिस समय एक एक चीज़ के लिए मैं बहुत बुरी तरह से व्याकुल था, तरस रहा था, पता ही नहीं था कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता नहीं था। उस समय मैं बहुत ही हताश, निराश, परेशान था। 2020 की ये बातें हैं। उस दौरान सावन का महीना था। सबसे पहले हरिद्वार गए, नीलकंठ जल चढ़ाया, दर्शन किए, वापिस आए। आने के बाद ऐसे ही सावन के पहले सोमवार को गए थे हम वहाँ पे। आने के बाद ऐसे ही मन में मानसिक तौर पर एक भावना जागृत हुई कि सावन का महीना है, हमें भगवान शिव का जाप करना चाहिए मानसिक रूप से, या यूँ कहे कि भगवान शिव कुछ ऐसा करवाना चाहते थे। उस समय पर हमने सोचा कि अब क्या जाप करें। एक नॉर्मल मंत्र जो आप सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय, षठाक्षरी मंत्र है। ओम हटा दिया जाए, पंचाक्षरी मंत्र है, सबसे पावरफुल। तो उस समय हमने माला ली और कुछ भी नहीं पता, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता माला कैसे जपते हैं। बस शुरू कर दी, कहीं से सुना था कि माला ऐसे जपी जाती, बस इतना ही था। उसके अलावा कुछ भी नियमों का कुछ भी नहीं पता था। शुरू कर दिया ये काम हमने और चल पड़े आगे की ओर। वो दिन था महाशिवरात्रि का, श्रावण मास में जो महाशिवरात्रि आती है, शिवरात्रि का दिन था। तो उस दौरान हमने निश्चय किया कि आज एक मंदिर से काम नहीं चलेगा, आज कई मंदिरों में चलते हैं। तो जैसे ही एक मंदिर है हमारे ही गांव में, हम वहाँ पहुँचे तो जो पुजारी महाराज थे उन्होंने कहा माला चल रही है। मैंने कहा जी माला चल रही, क्योंकि उस समय भी माला चल रही थी। उन्होंने कहा कि क्या आपने कोई गुरु बनाए हैं? तो उस समय मेरा अहंकार बोल उठा। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा गुरु बनने के लायक है। अहंकार ही था ये। वो भांप गए मेरी भावना को, उन्हें पता चल गया कि ये बिल्कुल मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा तो वो ऐसा करिए, या तो आप भगवान शिव को या बाबा हनुमान को गुरु बना लीजिए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक माला का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक बात याद थी कि माला का पूरा फल नहीं मिलेगा। ये याद नहीं था कि गुरु बनाना कंपलसरी है, जरूरी, क्योंकि अंदर अहंकार था, घमंड था अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो गुरु बना लेते हैं, सावन का महीना है, इंसानों को तो छोड़ो, भगवान शिव को गुरु बना लेते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल लोकल तरीके से हमने जो कुछ भी जानते थे थोड़ा बहुत, और वो वीडियो भी हमने डाली है जिससे हमने भगवान शिव को गुरु बनाया था। आप लोग देख सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमने श्रावण मास के अंतिम सोमवार को उनको अपने गुरु रूप में धारण किया और उनसे प्रार्थना की कि अगर आप जरा भी प्रसन्न हैं तो हमें वो संकेत दीजिए। पुजारी महाराज ने हमें बताया था कि अगर वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे तो आपको ये संकेत मिलते जाएंगे। वो सभी के सभी संकेत मुझे मिलते गए। फिर उन्होंने कहा कि वो जो आपकी लास्ट परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में आपको पास, वैसे तो सभी परीक्षा में पास होना है, लेकिन जो लास्ट परीक्षा लेंगे वो कुछ विचित्र तरीके से लेंगे और उसमें लगभग प्रेमी फेल हो ही जाते हैं। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो आखिरी परीक्षा थी हम समझे ही नहीं। एक दिन अचानक हमारे घर पर एक संत भगवान आए। उन्होंने कहा कि हमें भंडारा करना है, हमें अनाज की आवश्यकता है। तो हमारी जो माताजी थी उन्होंने गेहूं डालकर और वो दे दिए उनको। जैसे ही वो देने लगी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से इतना गुस्सा आया, मैंने रोक दिया कि नहीं देने देंगे। कौन है आप? उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे वहाँ से आए हैं और चल रही है सेवा, भंडारे की व्यवस्था है और आपके यहाँ से अनाज ले जाओ। वो बिल्कुल विनम्र भाव से बात कर रहे हैं, मैं गुस्से में बात कर रहा। उससे पहले खुद मैं लोगों को बताता आया हूँ कि संत के सामने कभी गुस्से में बात नहीं करना, और आज मैं ही गुस्से में बात कर रहा हूँ। अचानक पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, उन संत ने मेरी तरफ देखा, कहा ओम नमः शिवाय। तुरंत मुझे समझते देर न लगी, उसी समय सारी बातें समझ में आई। संत भगवान से माफी मांगी। संत भगवान ने कहा सिर्फ एक बात कि वो सब ठीक करें, बस इतना ही बोला। चल पड़े, वापिस आए। उन्होंने कहा बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और मुस्कुराकर चल दिए। रात का समय था, सोया ही था, माफी मांगी भगवान शिव से कि प्रभु कहीं ना कहीं संत का अपमान ना हुआ। रात को सौपन के माध्यम से वही संत भगवान दोबारा दर्शन दिए और आशीर्वाद मुद्रा में है और कहा हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं।
सिर्फ ऐसा आभास हुआ, ऐसी आवाज़ आई हमें, संत भगवान आशीर्वाद मुद्रा में। उसके बाद काफ़ी अनुभव करवाए ठाकुर जी ने, जिन को देखकर हमें 101% विश्वास हो चुका था कि इस नालायक को गुरु मिल चुके हैं, इस निगुरे को गुरु मिल चुके हैं। उसके बाद हमने ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप किया। अब कुछ लोगों ने कहा कि आप इस मंत्र को बताते क्यों हो लोगों को? मैंने कहा भाई, जो मंत्र इस दुष्ट का उद्धार कर सकता है, अगर बताया जाए तो पता नहीं कितने की कानों में पड़ेगा और कितनों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि भगवान शिव से परमिशन लेके, आज्ञा लेके उनसे, फिर आप लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद मेरी जिंदगी में सबसे पहला अनुभव क्या हुआ, मेरे शरीर के अंदर बदलाव शुरू हुआ। मेरा जो गुस्सा था वो कंट्रोल, धीरे धीरे मैं इतना शांत रहने लगा, सामने वाला गालियां भी दे जाता, मैं कुछ नहीं कहता, चुपचाप। धीरे धीरे मेरी आर्थिक हालत सुधरने लगी। एक समय वो था जेब में 50 रुपए नहीं थे भाई। एक समय वो आया, ठाकुर जी ने, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी आरती में, बाबा श्याम से, बाबा हनुमान से, कि प्रभु ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये महीने का कहीं ना कहीं से प्रबंध करवा दे, कोई भी नौकरी दिलवा दे, करने के लिए तैयार हूँ। आज 10,000 का 15 गुना कर दो, उतनी पर मंथ की इनकम करवा दी ठाकुर जी ने। वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय महामंत्र का फल था। 5.25 लाख जाप किए गए, उसके साथ शिव महापुराण का पाठ किया गया, हरिद्वार नीलकंठ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर हवन करवाया गया। हवन के बाद मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ, माला सिद्ध हुई, जुबान सिद्ध हुई, शरीर पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। पहले शांति, दूसरा कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रसन्नता जो मैं शब्दों में आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। उसके साथ जेब की मजबूती, क्योंकि जरूरी था। ठाकुर जी को पता है कि जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो ये सेवा में कैसे लगाएगा। उसके बाद रेगुलर मुझे भगवान ने सेवा में स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अहंकार नहीं है, मैं सेवा करता हूँ, ये अहंकार है। मुझसे सेवा करवाई जाती है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि मुझसे सेवा करवाई जाती है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे चला। जितने आसपास के नेगेटिव लोग थे, जो गलत लोग थे, ठाकुर जी ने सबको दूर कर दिया। उसके बाद अंदर ही अंदर, बाहर शरीर की भूख कम होती गई और शरीर पहलवान होता गया। अंदर जो माला की जाप की भूख थी वो बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। बैठे रहने के कारण, अब बैठा रहता, भोजन कर लूं या कुछ कर लूं तो नींद आने लगे, तो ज्यादा चाय पीनी शुरू कर दी। चाय के कारण भूख खत्म। पहलवान पहले से ही थे और ज्यादा पहलवान हो गए। घुटनों में दर्द रहने लगा बैठा रहने, क्योंकि दिन में 10-10, 11-11 घंटे लगातार बैठे रहना, उन सभी के चलते घुटनों में दर्द रहने लगा। आखिर में घर वालों ने माला छीन कर रख दी कि अब तू माला नहीं करेगा। अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ, अब बाबा ने 2023 चल रहा है, तो बाबा ने अमरनाथ दर्शनों के लिए 2023 के श्रावण मास में बाबा ने अमरनाथ बुलाया, माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाए, श्री रामचरितमानस का 9 दिन पाठ करवाया और 5.25 लाख ओम नमः शिवाय का जाप करवाया। और अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, हरियाणा के जींद के पांडु पिंडारा, जहाँ पांडुओं ने अपने पितरों का तर्पण किया था, वहां तर्पण करवाया। फिर अगले ही दिन मंगलवार था, मंगलवार के दिन 101 हनुमान चालीसा का पाठ बाबा ने करवाया। और तब से तुरंत गुरु महाराज के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और तब से लेकर अब लगातार 41 डेज के लिए श्री श्याम शाड़वा धाम में हवन चल रहा है, तो ठाकुर जी ने वहां सेवा दे रखी है। जब ये महसूस हुआ, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा था कि अब मैं पूरा हो चुका हूँ, क्योंकि भगवान शिव मुझे गुरु रूप में मिल चुके हैं, स्वीकार भी कर लिया, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन बाद में भगवान शिव ने ही कहा कि अब आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता है। मैंने कहा ठाकुर जी आपके बाद भी? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको एक देहधारी। मैंने कहा जब आपने इतना बता दिया है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ जाऊं। आप लेकर चलोगे, जहां लेकर चलोगे मैं संतुष्ट हूँ। फिर जिन गुरु महाराज की शरण प्राप्त हुई वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, वो चुपचाप रहते हैं, अकेले रहते हैं और जगत जननी जगदम्बा के परम शिष्य हैं वो। और ये कहूँ कि उनके बच्चे हैं वो, जो हर समय माता रानी उनको अपनी गोद में लाड लडाती है। इतने प्रेमी संत हैं वो, संत हैं भाई, वो संत हैं वो। अगर ये कहूँ कि मुझे साक्षात रूप में खुद भगवान ही मिले हैं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। जब उनके पास गए, किसी भी प्रकार से भगवान शिव ने आदेश दिया, जैसे श्री संत नामदेव को आदेश हुआ था विट्ठल देव का कि कल आप वहां चले जाना, आपका काम बन जाएगा, वैसे ही हमें भी आदेश हुआ कि कल आप वहां चले जाना, आपका काम बन जाएगा। जैसे ही वहां गए, उन्होंने जैसे ही चेहरे की तरफ देखा, वो सारी बातें समझ गए, उनसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अध्यापक जिनसे पूछोगे उतना ही जवाब मिलेगा। गुरु
आपके मन की जानते हैं। उन्होंने मन की जान ली, साथ में छोटा भाई भी था। ऐसा विशेष विशेष करुणा कृपा हुई कि दोनों भाइयों को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया गया। वहां एक बात और समझ में आई, सब कुछ किया तो इस शरीर ने था, साथ में था, ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। यही चीजें होती है भाई। संत एक पारसमणि होती है जो लोहे को सोना कर सकती है, बस वो इससे ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन संत सामने वाले को, स्पर्श में आने वाले को, नजदीक आने वाले को अपने जैसा कर देते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। थोड़े दिन पहले थोड़ा सा परेशान था, गुरु महाराज की शरण में गया। गुरु महाराज ने मस्तिष्क पर हाथ रखा और एक ही बात कही, आज के बाद तू चिंता मत करना। मैं नहीं समझा उस बात को कि क्या मतलब है उस बात का। घर वापिस आए, शाम को आरती में सम्मिलित हुए। तब ठाकुर जी ने वो भाव फिर से दिमाग में डाले। मैंने कहा यार ठाकुर जी कमाल है, उस समय तो मैं नहीं समझा। पहले तो आपने कहा कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ चिंतन कर, और आज गुरु महाराज ने कह दिया कि तू चिंता मत कर। मतलब किसी के पास तो एक भी नहीं है चिंता करने के लिए, और मेरे पास दो बैठे हैं जो खुद चिंता करके मुझे चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ आज जो भी हूँ, आज आप लोगों के फोन में इस दास का नंबर, श्याम बाबा, खाटू श्याम, श्याम भाई, श्याम गुरु जी, मेरे श्याम, हमारे श्याम, बाबा श्याम, श्याम गुरु, किस नाम से ऐड। आप लोग तो हमारा नाम भी नहीं जानते। ठाकुर जी ने अपना नाम ही इस दास को दे दिया। और इसके साथ साथ परम सौभाग्य देखिए इस दास का आप। ये कोई घमंड की बात नहीं है, सिर्फ आपसी प्यार प्रेम की बात है। बाबा श्याम मेरे कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, निवास देवता, पितर देवता और मेरे आराध्य, सब कुछ मेरे श्याम बाबा, मेरे बाबा हनुमान है। क्या इतना परम सौभाग्य किसी का होगा? सच में जब अंदर से ये अनुभूति होती है ना, तो ये घमंड नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रेम की अनुभूति है कि ठाकुर जी शायद ही मुझसे सौभाग्यशाली इंसान दुनिया में होगा, शायद ही कोई होगा। और ये तो आप सभी का प्यार प्रेम है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है, तब जाके कहीं ठाकुर जी की कृपा हुई। और इन सब की मूल में अगर इन सब की जड़ बताऊं, भगवान शिव है भाई। वो त्रिभुवनपति, गुरुओं के भी जो गुरु हैं वो शिव महागुरु हैं। आपका कोई गुरु नहीं, कहीं मत जाइए, कहीं मत भटकिए, भगवान शिव को गुरु बनाइए और गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, बस बात खत्म। कैसे भी हो जपते रहो, जपते रहो। जब इस दुष्ट का, नालायक का यहाँ तक लेकर आ सकती है वो चीजें, तो आप तो पहले से ही प्रेमी हो, आप तो ठाकुर के अनन्य दास हो, आप तो परम सौभाग्यशाली हो भाई। आज अभी इसी समय से ही जुट जाइए, गुरु बना रखें, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप सभी के नीचे कमेंट भी आए हैं, फोन भी आए हैं, मिलते हो तो भी यही सवाल रहता है कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हो, आप हमारे सपने में आते हो, आप हमें सारी बातें बताते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो बाबा श्याम इस शरीर का माध्यम बना के आप लोगों के सामने रख देते हैं। अन्यथा गुरु बनने का इस शिष्य में कोई भी, अरे मैं तो खुद शिष्य नहीं बन पाया भाई, मैं तो शिष्य ही नहीं बन पाया, तो गुरु बनने का तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये काम करूं, आप लोगों को मना करूं, तो सामने वाले को लगेगा कि इसके अंदर तो अहंकार है। मना ना करूं तो मैं उस लायक हुई नहीं, और जिस लायक मैं हुई नहीं। अब आप 12वीं क्लास में हो, मैं 10वीं पास हूँ, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको 12वीं कक्षा में पास करवा दूंगा, तो ये गलत है ये बात तो, क्योंकि 12वीं तो मैंने ही नहीं की, तो मैं आपको कैसे करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप सभी सेवा करते रहिए, भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। उसके बाद भगवान शिव जैसा आदेश दें कि उनको देहधारी गुरु धारण करो, फिर उस बात में कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर आगे जैसी भगवान शिव की इच्छा। तो गुरुओं के भी जो गुरु हैं वो शिव महागुरु हैं, वो जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माता पार्वती गुरु माता है। उन्हीं को गुरु पिता गुरु माता मानकर हर रोज एक लोटा जल चढ़ाइए, सेवा करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जो हो सके वो जाप। अनगिनत, इन्फिनिटी, अनंत सब कुछ मेरे पितर भी मुझे मिले, बाबा श्याम बाबा हनुमान मिले, माता काली की शक्तियां नहीं कही, माता काली का सानिध्य मिला, भगवान शिव माता पार्वती मिले, सब कुछ एवरीथिंग, सब कुछ भाई, बात खत्म। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम।